वेव्स। सुपरपोजिशन वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है सुपरपोजिशन वर्ड से बच्चों? बताओ ना, जो भी समझ में आता हो, गलत सही जो वर्ड आपको याद है। हमने नवीन सर ने पढ़ा होगा आई थिंक आपको, कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यस सर। क्या बताया था कि नहीं? जैसे कि कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ यस है सर बताया। और अदर 2-3 जगहों पे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, उन सबको ऐड करते थे कि नहीं करते थे? एक पर्टिकुलर चार्ज Yes, sir. का फोर्स कितना लगेगा, जैसे Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस अलग रखे हुए, Q चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो Q1 Q पे कितना लगाएगा, Q2 कितना लगाएगा, Q3 को कितना कितना लगाएगा, तीनों का वेक्टर्स हम करते थे। याद है? Yes, sir. यस भूल सर। गए या फिर भूल गए? सर याद भूल है। गए सर, याद है? तो फिर बताना चाहिए था। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन उसी टाइप का है, मतलब हम कुछ ऐड करने वाले होंगे। अब कैसे ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट भी होगा उसमें, वेक्टर होगा, वेक्टर समेशन होगा। तो हमारा टॉपिक वही है, वेव ऑप्टिक्स, और हमारा आज टॉपिक होने वाला है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आज क्या क्या होगा? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगा, और कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्सेस देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे दोनों के ऊपर। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कैप्सुलर थ्योरी, द लाइट वेव मूव्स इन द फॉर्म ऑफ। न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग लाइट कैसे मूव करती थी? सर स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको कैस्पिकुलर स्मॉल कहते पार्टिकल्स में। यस, जैसे ये मैं बोलूं कि मेरी मोमबत्ती है, ये मालूम मोमबत्ती है, तो स्मॉल पार्टिकल्स के ऐसे ऐसे मूव करती थी लाइट। करती थी ऐसे। Yes, sir. हैं। यस सर। इनको हम क्या बोलते हैं? टिनी पार्टिकल्स। टिनी पार्टिकल्स, या फिर उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलते थे फिर हम? Corpuscular. कैप्सूल्स। ठीक है। सिमिलरली हाइजेन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कैसे मूव करती थी? In wavefront. इन वेव फ्रंट्स। यस, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? पॉइंट सोर्स का तो स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होगा आपका स्फेरिकल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपका लीनियर सोर्स है, लीनियर, जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट लगी होती है ना, उस टाइप का सोर्स है, तो कौन सा होगा? Cylindrical. सिलेंड्रिकल। यस, तो सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज का क्या होता था? सर प्लेन। Plane. प्लेन वेव फ्रंट होता था। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ। जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता था, उसके ऊपर एक पॉइंट होता था, जैसे आपका ये मान लो लाइट सोर्स है, इसके ऊपर एक प्राइमरी वो होता था वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट पे कुछ पार्टिकल्स होते थे जो कि अपने से क्या निकालते थे? एक सेम डायरेक्शन में वेव्स निकालते थे। निकालते थे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। और ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे? वेवलेट बोलते थे। Yes, तो sir. यस सर। ये जो पार्टिकल्स है वो किसकी तरह बिहेव करते थे, जरा देखो इनमें विच ऑप्शन इज करेक्ट? Option D. ऑप्शन डी सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। ऑप्शन डी होगा बेटा, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह। प्राइमरी तो ये था ना, प्राइमरी ये था, सेकेंडरी ये है, ये सेकेंडरी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब सीधा सीधा समझो
कि सुपरपोजिशन मतलब है कि हमारी दो वेव्स होंगी अलग अलग टाइप, उन दोनों वेव्स को हमें ऐड करना हो। जैसे आपने साउंड एंड वेव्स, साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा वेव्स के बारे में, बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वहां पे कुछ भी नहीं पढ़ा, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है? ये मानू या फिर बहुत कुछ पढ़ा है आपने, ये मानू, बताओ, बोलो, थोड़ा बहुत पढ़ा। बताओ क्या मान के चलो, बोला तो करो, कुछ भी बोलो ना, मैं कोई डांटता थोड़ी ना हूं सर आपको। थोड़ा बहुत पढ़ा जब है। तक बोलोगे थोड़ा नहीं बहुत तब तक पढ़ा है बात नहीं बनेगी। क्या? सर, थोड़ा। अच्छा, थोड़ा 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 थोड़ा, इतु इतु सा ना, ठीक है, इतु इतु सा यस। मान लेता हूं मैं, इतु इतु सा आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, चलो वहां पे नहीं देखा, मैं मान लेता हूँ वहां पे आपने कुछ भी देखा ही नहीं है, ठीक है। तो वेव्स हमारी कैसे जाती है? ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर दो वेव्स को मैं ऐड करने वाला हूं, दो वेव्स को मुझे ऐड करना है, दो वेव्स को कंबाइंड करना है, जैसे मान लो एक वेव है मेरी ऐसे ऐसे, और दूसरी वेव है मेरी कैसे, हाँ मान लो इसी टाइम पे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सेम टाइम पे, ये ऊपर की तरफ जा रही है और ये नीचे की तरफ जा रही है। क्या दोनों में कुछ फेज का डिफरेंस है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। कितना डिफरेंस है फेज का? फेज का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री, यस। फेज का डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। जब ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे की तरफ आ रही है, एक्चुअली में 90 नहीं, 180 है वैसे देखोगे तो। ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये जस्ट नीचे की तरफ आ रही है। अगर यहां से होता शुरू, जैसे मान लो ये भी यहां से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती तो 90 होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे अच्छे से, पहले हम वेव्स के बारे में देखते हैं। तो माना कि एक कोई वेव है और ये कोई पी पॉइंट है, उसी वेव पे कोई पी पॉइंट है, तो देखो वेव उसकी निकल रही है ऐसे, ये करके वेव है। तो देखो, अगर मैं पी पॉइंट को बोलूं कि इस पी पॉइंट से अगर कोई वेव पास हो रही होगी, इस पी पॉइंट से वेव पास हो रही होगी, तो ये पी पॉइंट कैसे मोशन करेगा? पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ देखो, ए, और इस वेव का एम्पलीट्यूड मान लिया मैंने ए, एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। तो देखो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जितना ऊपर गया क्या ये वेव नीचे उतनी ही होगी? क्या ये भी ए ही होगा? यस सर। होगा कि यस नहीं? सर। ये भी A1 ही होगा ना। तो सेम टू सेम ये पॉइंट नीचे की तरफ आया। अब आप कुछ बोल रहे होंगे बच्चे कि सर ये तो यहाँ पे नीचे की तरफ आया है, तो हम यहाँ पे क्यों ड्रॉ ड्रॉ कर रहे हैं? यहाँ पे ड्रॉ क्यों कर, बेटा ओवरलैप कर जाता है ना, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो अगर कोई वेव किसी पॉइंट से पास हो रही है तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। हमारी बात समझ में? सिमिलरली हमारी एक और वेव कंसीडर करते हैं, एक और वेव कंसीडर की हमने, जो कि जिसका हम मान लो एम्पलीट्यूड था A2, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है हमारा? A2 है। अब एक और वेव कंसीडर की, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों का फेज आपका सेम है। फेज आपका क्या है? क्या है फेज? सेम है। सेम। सेम। सेम फेज है दोनों का। अब अगर फेज सेम है दोनों का, तो क्या होगा? जब दोनों, एक बात बताओ, हाँ, मान लो एक ब्लॉक है, थोड़ा सा मैकेनिकल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि ब्लॉक है, मान लो आप इधर खींच रहे हो और ये आपका दोस्त आया वो भी इधर ही खींचने लगा, तो क्या दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा? यस सर। यस सर। मान लो आप 5 न्यूटन से, ये भी 5 न्यूटन से, यस कितना हो जाएगा? यस 10 न्यूटन सर। फोर्स हो जाएगा। अब अगर, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, दोनों का फेज सेम है। अब आपका दोस्त जो है ना, वो थोड़ा सा मजे ले रहा है, मतलब वो एक्टिंग कर रहा है इधर खींचने की, लेकिन वो धक्का मार रहा है इधर, आपके अपोजिट है, ये मान लो 5 है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जीरो। होगा कि नहीं? जीरो। तो जब हम इनको सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज मतलब ऐड करेंगे, दोनों दोनों वेव को कंबाइंड जब हम करेंगे, तो देखो क्या वेव बनेगी। दोनों को देखो, उस टाइम पे ये भी ऊपर जा रही है और ये भी ऊपर जा रही है, दोनों ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है? यस यस सर। सर। दोनों वेव्स सेम यस टाइम सर। पे ऊपर जा रही है, सेम टाइम पे ऊपर जा रही है। तो देखो माना कि ये हमारी पहली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है? A1 है। सिमिलरली हमारी सेकंड वेव है जिसका एम्पलीट्यूड क्या है हमारा? A2 है। ये हमारी सेकंड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है।
अब A1 A2 दोनों का एम्पलीट्यूड दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो इनके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एंड ऐड हो जाएंगे। क्योंकि सेम टाइम पे दोनों ऊपर जा रही हैं और सेम टाइम पे दोनों नीचे आ रही हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, दोनों की जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो क्या आएगी, ऐसे करके। तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कोई बताएगा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। A1 plus A2 यस, इसका एम्पलीट्यूड होगा A इक्वल टू A1 प्लस A2। एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली आप। बिल्कुल सही बात बोली, A1 प्लस A2 होगा। अब हमारा इसका A1 प्लस A2 हो गया, तो देखो सिमिलरली हमारा क्या होगा, सिमिलरली हमारा कुछ अलग भी तो हो सकता है। जब हमारी दोनों फेज अगर डिफरेंस हुआ, कहीं पे फेज डिफरेंस हुआ, तो इसका अलग भी तो होता है, A1 माइनस A2 भी तो हो सकता है, यस हो सर, सकता है कि yes नहीं। sir सिमिलरली अगर हमारी वेव ऐसे हो कि ये उसी टाइम पे ऊपर जा रही है और ये वाली वेव नीचे आ रही है, मान लो इसको 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों वेव अब क्या होगा, जरा दोनों को जब कंबाइंड करेंगे, दोनों को जैसे ही हमने कंबाइंड किया, बोथ नाउ इफ both of these waves simultaneously arrive at point P, दोनों सेम टाइम पे आ रही हैं, सेम टाइम पे P पॉइंट पे सेम टाइम पे आ रही हैं, तो देखो आप देखोगे A1 ऊपर की तरफ जा रही है और A2 नीचे की तरफ जा रही है, जा रही है कि नहीं दोनों वेव्स की। यस सर, yes तो sir रिजल्टेंट वेव जब हम बनाएंगे, देखो ये आपकी क्या है, A1 है, ये हमारी क्या बन गई, A2 बन गई। अब जरा दोनों की रिजल्टेंट वेव बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, ये डॉटेड, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, रिजल्टेंट वेव है। तो आप देख रहे हो ये जो डॉटेड लाइन है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कोई बताएगा। A1 A1 minus माइनस A2 A2, A1 माइनस ए, बिल्कुल करेक्ट बोला, A1 माइनस A2। तो आपको यहां तक ये चीज समझ में आई कि अगर भैया दोनों चीजें सेम टाइम पे अगर ऊपर जा रही हैं तो ऐड होंगी, और अपोजिट हो रहा है, एक ऊपर जा रही एक नीचे जा रही तो माइनस होगा एम्पलीट्यूड। क्लियर है यहां तक। yes sir यस सर, yes sir ठीक है, अब जरा दोनों को एक साथ देखते हैं। देखो सेम फेज, इसको हम बोलते हैं सेम फेज, अगर सेम फेज में है तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, हमारी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2। और वहीं अगर डिफरेंट फेज में है, अपोजिट फेज, सॉरी डिफरेंट बोला हूं, अपोजिट फेज में है, अपोजिट फेज में है तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। A1 ये हम अभी minus पढ़ A2 चुके हैं दोनों स्लाइड्स में, पढ़े हैं कि नहीं। yes sir यस सर, अब देखो ये ओनली दिस कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना ऑफ मोर देन टू वेव साइमल्टेनियस, ये देखो अभी तो आपका एक या दो वेव्स के साथ हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि 5 वेव हैं, 5 वेव हैं और पांचों का सेम टाइम पे एम्पलीट्यूड अप हो रहा है, सेम टाइम पे एम्पलीट्यूड डाउन हो रहा है, और या फिर मैं बोलूं कि सेम फेज में है, 5 वेव में, पांचों के पांचों सेम फेज में है, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, sir ऐड हो जाएगा ऐड सब जाएंगे, सबका ऐड हो जाएगा। जैसे कि बोलूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, A3 प्लस, होगा कि नहीं। yes यस sir सर, ठीक है, अब अगर जैसे ही किसी पॉइंट पर सेम टाइम पे, ये वही कहना चाह रहा है, गेट द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अब इसने सुपरपोजिशन डेफिनेशन दी कि अगर किसी एक पॉइंट पे वेव सेम टाइम पे आ रही हैं और एक रिजल्टेंट वेव पाने के मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहां पे डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, अब हमने पढ़ी है कि सुपरपोजिशन एक्चुअली में होता है। आई बात समझ में। yes sir यस सर, ठीक है, ऐसे ही हमारा ये हुआ। जरा ये क्वेश्चन देखो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, option A ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, करेक्ट। अभी अभी कोई ऑप्शन नहीं बताएगा, ठीक है, मैं पोल रन करूंगा। अरे पोल बता ही दिया विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। D when option two or more
then two waves arrived at a point simultaneous to get a new resultant wave, the concept is called, अभी डेफिनेशन जो बताई थी किसकी थी, सुपरपोजिशन वेव्स की। Superposition. अब हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन। मैथमेटिकल फॉर्म कैसे भाई, अभी तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया सारी चीजें, थ्योरेटिकली जैसे ही हमने देखी कोई दिक्कत नहीं, थ्योरेटिकली तो सब कुछ क्लियर है। अब जरा मैथमेटिकली देखते हैं सुपरपोजिशन वेव। बट वेव की, वेव जो होती है एक फॉर्म की इक्वेशन होती है कि नहीं होती है, वेव की इक्वेशन होती है। यस सर। मुस्कान दीदी, अच्छा एक बात बताओ पानी का टाइम हो गया। बेटा, बेटा किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ रखो अपना प्लीज। ठीक है, देखो अभी जो हमारा ऐड हो रहा था, माइनस हो रहा था, अभी हम सिंपल, हमने दो केस देखे थे। एक तो देखा था सिंपल पॉजिटिव का, एक देखा था सिंपल नेगेटिव का, यानी कि हमने सेम फेज देखा था, एक तो सेम फेज देखा था, एक क्या देखा था, अपोजिट फेज देखा था। यही तो केस देखे थे ना। सेम फेज में हमने क्या किया था, हमारा क्या था, ए इक्वल एडिशन। टू ए प्लस बी था, या ए लोगो A1 प्लस A2 था ना। सेम फेज में हमारा था A1 प्लस A2। सिमिलरली अपोजिट फेज में क्या था हमारा, सब्ट्रैक्शन। A1 माइनस A2। अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअली में अगर आपका वेव, कोई एक वेव दे दे, अगर मैंने मान लो दे दिया आपको कि ये कोई एक वेव है और वन वेव है, और ये आपकी क्या है, टू वेव है, जैसे कि ये यहां से शुरू हो रही है, इन दोनों में फेज डिफरेंस जो है ना, वो मान लो फाइव इक्वल टू है ओनली 30 डिग्री का, तब कैसे ऐड करोगे। तब फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड अगर आपको चाहिए होगा तो कैसे निकालोगे, सर वेक्टर सम करेंगे उनको। कैसे निकालोगे, सर वेक्टर सम करके। वेक्टर सम करके। वेक्टर सम का क्या मतलब था कि जैसे मान लो कि कोई दो वेक्टर हैं, मेरा ये कोई ए वेक्टर है, मान लो ये, चलो पुराना वाला मेथड जो हमने 11th में किया था, वो वाला मेथड बताता हूं मैं, कि जैसे मान लो कोई दो वेक्टर है, ये मेरा पी है और ये मेरा कोई वेक्टर है क्यू, इन दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा, तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, जैसे मान लो इन दोनों के बीच में कहीं मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था मेरा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, होता था कि नहीं। यस सर। अब एक बात बताओ, जब हमारे सेम फेज में होंगे, जब हमारी दोनों रेस सेम फेज में होंगी, फॉर सेम फेज, सेम फेज के लिए थीटा क्या होगा, कोई बताएगा। जब दोनों सेम फेज में है तो हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री. 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री इसमें पुट करो जाए इस फॉर्मूले में, ए इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 0, तो क्या आएगा अंडर रूट में, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 वन। 1। अब जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अब क्या क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2। आपको ये अंदर वाला कुछ फॉर्मूला दिख रहा है किसी का, A1 स्क्वायर है सॉरी, किसी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, Yes, sir. किसका फॉर्मूला बेटा, The resultant. सर ए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बेटा ये। यस सर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जहां पे क्या है A1 A2 है तो क्या करोगे, A1 प्लस, यहाँ पे इसकी जगह क्या कर दोगे, A1 plus A1 प्लस A2 का whole. A2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ गया, A इक्वल टू A1 प्लस A2। एक्चुअली में हम जब शुरू से कर रहे थे, वो एक्चुअली में वेक्टर सम ही कर रहे थे। क्लियर हुआ कुछ,
Yes, sir. Yes. शुरुआत से जो मैं Yes, आपको sir. बता रहा था कि भैया दोनों एक साइड में हैं तो ऐड हो जाएंगे, जब दोनों अपोजिट फेज में हैं तो माइनस हो जाएंगे। एक्चुअली में वो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि इजीली थोड़ी चीजें समझ में आ जाए, लेकिन एक्चुअली वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, वेक्टर सम ही कर रहे थे, दोनों का कर रहे थे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जरा माइनस वाले फॉर्मूले को भी देख लेते हैं एक बार, इस वाले फॉर्मूले को भी देख लेते हैं एक बार। इस वाले फॉर्मूले के लिए जब हमारे अपोजिट फेज में होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 180. 180 degree. थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, e इक्वल टू अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 होगा कि नहीं। Yes, 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 sir. Yes. अब cos 180 जैसे हुआ, cos 180 की वैल्यू कोई बताएगा क्या, minus 1. Minus Minus माइनस 1. 1, यस। तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है अंदर वाला, Yes. So A1 किसका minus फॉर्मूला है A2 बेटा, whole square. A minus A minus a1 A2. माइनस a2 का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर से ये हट गया अंडर रूट, तो अब देखोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी आया मेरा a1 माइनस के a2। तो एक्चुअली में हम जब पहले कर रहे थे बिना इस रिजल्टेंट फॉर्मूले के, वो हम एक्चुअली में इनडायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे थे, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो अभी तक हमें क्या 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 पढ़ा, अभी तक हमने सुपर पोजीशन प्रॉब्लम की। सुपर पोजीशन में हमने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से देखा कि अगर मेरी सेम फेज में हो तो एम्पलीट्यूड को ऐड कर दूंगा सिंपली, और अपोजिट फेज में हो तो सिंपली माइनस कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली में हम वो कर क्या रहे थे, वेक्टर सम कर रहे थे हम दोनों के एम्पलीट्यूड्स का। हमने वेक्टर सम का फॉर्मूला देखा एम्पलीट्यूड्स के लिए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये हमारा क्या था, वेक्टर सम के लिए, वेक्टर सम था एम्पलीट्यूड्स का। तो हमने वही जो पीछे अभी अभी तक हमने किया है वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश की, जब हमारे सेम फेज में होंगे तो हमारा थीटा होगा 0 डिग्री, तो हमने 0 डिग्री पुट किया तो a इक्वल टू a1 प्लस a2 आ गया। सिमिलरली अपोजिट फेज में होंगे तो हमारा एंगल होगा थीटा 180 डिग्री, और 180 डिग्री जब हमने फॉर्मूले पुट किया तो हमारा आंसर a1 माइनस a2 आ गया, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है वो अभी प्रूफ भी हो गया। हो गया प्रूफ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. Yes, आगे बढ़ते हैं। sir. देखो मैथमेटिकल, अब वही चीज जो मैंने अभी बताई है ना वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेम टू सेम, फेज डिफरेंस 0 डिग्री। जब आपकी सेम फेज में होंगी, सेम फेज में होंगी तो 0 डिग्री होगा। तो वही सेम फेज में ना दोनों रे, जब दोनों रे सेम फेज में होंगी तो क्या होगा, a1 प्लस a2 होगा। अब a1 प्लस a2 कैसे आया है, जरा देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा अंदर, वही वाला फॉर्मूला आएगा। आप, और यहाँ पे a1 a2 क्या है ये और बता दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ये तो हमें पता ही था ना, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और हमारा थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। अब इस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 0 डिग्री पुट करेंगे, जैसे जो हमने अभी बताया था ना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री पुट करो जरा थीटा की जगह पर। थीटा की जगह यहाँ पे 0 डिग्री पुट किया तो cos 0 वैल्यू हुआ ना, वही जो अभी बताया a प्लस बी आ गया। सिमिलरली हमारा माइनस के लिए भी होगा, माइनस के लिए भी होगा, देखो 180 डिग्री अपोजिट के लिए, अपोजिट के लिए होगा तो इसको जब ऐड किया a1, बेटा थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, अभी डेरिवेशन बता चुका हूं, बताया था कि नहीं Yes, यहाँ पे। sir. Yes, sir. ये वही चीज है, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, देखो पूरा आगे की 2 स्लाइड्स को यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था, आपसे ड्राइव करवाया था, उसी को मैंने ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है, वही चीज है जो अभी बताई थी, इसलिए थोड़ा फास्ट बताया है। ठीक है, अब 180 डिग्री पुट किया, हमारा ये आंसर a1 माइनस a2 आ गया। अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं करेगा, अभी जस्ट वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। मैं वो दूंगा आपको पोल, पोल पे रेस्पॉन्स करोगे आप, जस्ट वेट। पोल लॉन्च हो चुका है यार, आंसर करो, आंसर करो बेटा।
सर पोल में क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 को। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 रहने दो। कोई ना, मैं समझ जाऊंगा, स्क्रीन पे मैंने ये क्वेश्चन शो कराया है तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर करो। काफी कम बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है अभी पोल पे। बेटा किसी को जिसको पोल नहीं दिख रहा है वो हैंड रेज करो जरा, मुझे पता चले कितने लोगों को पोल नहीं दिख रहा है। शीतल राव को नहीं दिख रहा है बस, बाकी सबको दिख रहा है पोल। Yes, sir. यस सर। तो फिर आंसर करो बेटा, पोल में रेस्पॉन्स करो जरा, फास्ट, थोड़ा फास्ट किया करो जिससे कि टाइम से वो हमारा। अभी भी काफी कम लोगों ने रेस्पॉन्स किया है, 13 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है अभी, टोटल 13 लोगों ने। सो रहे हो क्या भाई? काफी लोगों का, 15 लोगों ने आंसर किया जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है, लेकिन चारों ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं बच्चों ने। ठीक है चलो अब एंड करता हूँ इस पोल को मैं। ठीक है, तो देखो हमने अभी देखा था, अभी जस्ट अभी किया था, जस्ट अभी किया था कि हमने दो, देखो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन हमने क्या किया था, एक पी वेक्टर लिया था, एक क्यू वेक्टर लिया था, उनके बीच में थीटा एंगल लिया था। क्यू और थीटा दोनों एक जैसे लग रहे हैं, थीटा एंगल लिया था। तो हमने क्या बताया था, एक रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो इसको हम क्या बोलते थे, वेक्टर सम बोलते थे या स्केलर सम बोलते थे? सो वेक्टर। वेक्टर। जो वेक्टर सम बोलते थे भाई। हमने जो एम्पलीट्यूड के लिए क्या किया था, सेम टू सेम इसी तरीके से किया था। क्या किया था, ए इक्वल टू अंडर रूट में ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, सेम टू सेम है ना। तो ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम है, वेक्टर एडिशन बोल दो चाहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो और पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल पे आंसर करोगे, कोई भी वैसे आंसर नहीं करेगा, पोल पे आंसर करोगे सब लोग, पोल पे आंसर करोगे सब। पोल लॉन्च हो चुका है, सॉल्व करो आंसर क्वेश्चन को। आंसर ओनली ऑन पोल। डोंट बी इन हरी, गलत आंसर मत करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों के गलत भी आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या गिवन है क्या पूछा है।
10 लोगों का ही आंसर आया है अभी, ओनली 10 पीपल्स। 10 में से 6 का सही भी है, 4 का गलत है। नंबर बढ़ रहा है धीमे धीमे। फाइनली 15 बच्चों ने आंसर किया। 15 में से 8 का सही है, बाकी सबका गलत है। 9 का सही है, 16 हो गया। ठीक है बेटा, इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इजी क्वेश्चन। 16 बच्चों ने आंसर किया। ओके, आई एम एंडिंग द पोल एंड नाउ ऑप्शन ए करेक्ट है इसका बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ध्यान से देखो, देयर आर टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 4 एंड 5 यूनिट्स, यानी कि मुझे गिवन डाटा देखो पहले, वही फॉर्मूला वही कंसेप्ट चलेगा हमेशा फिजिक्स के हर क्वेश्चन में। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है भाई, गिवन है मुझे A1 है मेरा 4 और A2 दे रखा है कितना 5, और एंगल कितना दे रखा है थीटा मेरा 60 डिग्री, थीटा दे रखा है, बोलो। यस सर। 60 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है। अब जरा आप देखोगे, सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सिंपल फॉर्मूला क्या था, फॉर फाइनल एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू था हमारा अंडर रूट में A1 A1 plus स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो बेटा बोलो, 2A1 A2 cos theta। 2A1 A2 cos थीटा। सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी थी आपको। A1 क्या है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू cos 60। जब आप देखोगे इसमें कि अंडर रूट 4 का 16 प्लस 25 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 20 इंटू 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जरा देखो 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, 45 प्लस 16 61। 61। 61 इन अंडर रूट में 61। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्या दिक्कत थी इसमें, इतना इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था एकदम। सॉल्यूशन है इसमें, हम देखते हैं कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। नाम से पता चला है, नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट का मतलब नॉन कोहेरेंट, पहले हम नॉन कोहेरेंट को देखते हैं, नॉन कोहेरेंट का मतलब क्या हो, आराम से देखो। नॉन कोहेरेंट सोर्स, देखो टू सोर्सेस ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसीज, भाई हमेशा किसी लाइट के सोर्स को कंपेयर करना है, किसी वेव को कंपेयर करना है, तो दो वेव तो होनी चाहिए कम से कम, होनी चाहिए कि नहीं कम से कम, Yes sir। कम यस से सर। कम दो सोर्स वेव होनी चाहिए। तो हमने दो ही ले ली कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट whose frequencies are not same, फ्रीक्वेंसी अलग हो and phase difference between the waves emitted by which does not remain constant with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस भी चेंज हो रहा, उसका फ्रीक्वेंसी एंड फेज डिफरेंस भी चेंज हो रहा हो, तो उस टाइप के सोर्स को हम क्या बोलेंगे नॉन कोहेरेंट सोर्स। नॉन कोर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि मान लो आपको इक्वेशन कोई दे दी, चलो आगे आगे चल के देखें इक्वेशन बेस पे। तो अभी क्या है आपको, किसी कोई भी चीज सेम ना हो, ये मान लो आप कोई भी चीज सेम ना हो, ना तो फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस भी टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो,
टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस चेंज हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी भी सेम ना हो, और क्या हो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सारी Phase चीजें change. चेंज हो रही है, तो उस टाइप के चीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोहेरेंट। Non-coherent. नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम किस किस चीज को बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, लाइट एमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस लाइक कैंडल, बल्ब, etc इज अ नॉन कोहेरेंट सोर्स एंड ये इंटरफेरेंस जो है ना, इंटरफेरेंस वो हम कल पढ़ेंगे जरा। इंटरफेरेंस फिनोमिना कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई सच टू सोर्सेस। इस टाइप के सोर्सेस से हमारा इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं किया जा सकता। तो इंटरफेरेंस क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन तो अभी आप इतना समझो कि इंटरफेरेंस का फिनोमिना के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो नॉन कोहेरेंट सोर्स कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली हमारा होता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होगा? अच्छा, उससे कुछ समझ में आ रहा है? जो नॉन कोहेरेंट था उसमें क्या क्या नहीं था? एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, So और frequency has एक phase उसमें difference क्या था, different. फेज डिफरेंस जो था ना वो टाइम phase. के साथ चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा था, फेज डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं थी और टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस भी चेंज हो रहा था, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे हम, नॉन कोहेरेंट बोल रहे थे। और कोहेरेंट के लिए क्या होगा, कोई गैस करेगा क्या ऐसे ही? Same frequency and same phase difference at a time. यस, ये बोल सकते हो आप, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड ना करे। टू सोर्सेज ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसीज, या फिर मैं बोलूं वेवलेंथ, आर सेम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और क्या हो, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव एमिटेड बाय द सोर्स रिमेन कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट क्या बोलता है, कोहेरेंट अगर किसी कोई दो वेव्स हैं या दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है और उन दोनों के फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज अगर नहीं हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखो, फ्रीक्वेंसी से प्रॉब्लम क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी से प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे थोड़ा फील देते हैं थोड़ा सा कि जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी अगर आपको टाइम के साथ साथ चेंज है, पहले पीछे वाले बनाते हैं ना, टाइम के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कोहेरेंट में, नॉन कोहेरेंट में, जैसे मान लो पहले क्या हो रहा था, ऐसे था, एक साइकिल कंप्लीट होने में मान लो आपका लग रहा था 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब क्या हो रहा है, अब आपको लग रहा है मान लो कि 0.8 सेकेंड, अब फिर से अब और कम हो गई, अब टाइम लग रहा है मान लो आपको 0.7 सेकेंड। अब जब हम इस वेव को ऐड करना चाहेंगे, दूसरी वेव में ऐड करना चाहेंगे, तो मान लो कि इसका हमारा सेम था, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही थी टाइम के साथ साथ में, इसका सेम था भाई, इसका सेम था। तो क्या इस मान लेते हैं दोनों एक टाइम पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे और यहाँ पे पी पॉइंट पे दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे थे, तो हमने पहले तो बोल दिया कि भैया इसका A1 है मान लो और इसका A2 है, या इसका A1 है इसका A2 है, चलो कुछ भी मान लो, इसका A2 है, तो इनिशियली तो आप बोल दोगे कि मेरा कैपिटल ए जो फाइनल रिजल्टेंट वेव आएगी वो क्या आएगी, A1 प्लस A2 आएगी। क्या जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो क्या ये दोनों कभी मैच करेंगे कि सेम टाइम पे ऊपर जाएगा, ये सेम टाइम पे ऊपर जाएगा क्या? जैसे No, मान sir. लो, No, फॉर sir. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, सुनो। जैसे एक सांप है, दो सांप है, एक नाक एक नाक है, ठीक है, दोनों सेम टाइम पे चल रहे Anaconda. हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं। क्या बेटा, किसी ने कुछ बोला आई थिंक, फिर एनाकोंडा बोला था मैंने। दोनों सेम टाइम पे, देखो दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। तो जब जब तक उन दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब इधर जाने की फ्रीक्वेंसी और उधर जाने की फ्रीक्वेंसी, तब तक दोनों नहीं टकराएंगे। लेकिन अगर दोनों
कभी ये जब इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, उल्टा सीधा होने लग गए तो क्या दोनों का वेव हम ऐड कर पाएंगे आगे चल के? आगे चल के जब तक दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तब तक साथ में चलेंगे, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हुई तो क्या आगे पीछे हो जाएंगे? यस सर। यस सर। मतलब इसी टाइम पे सांप जो था ऊपर जाएगा, नागिन नीचे जाएगी। अभी मान लो अगर फिक्स होता कि जिस टाइम पे सांप ऊपर जा रहा है नागिन नीचे जा रही है, तो हम दोनों को माइनस कर सकते थे, लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगले अगले सेकंड में क्या हुआ? सांप नीचे जा रहा है, उस टाइम पे नागिन भी नीचे जा रही है। अगले टाइम पे फिर क्या हुआ? सांप ऊपर जा रहा है, नागिन नीचे जा रही है। तो हर साइकिल में डिफरेंस होने लग रहा है, हर साइकिल में डिफरेंस हो रहा है। भाई साइकिल तो इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे अपन लोग। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या होने वाली है हमारी कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट के साथ? यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अगर हमें किन्हीं दो वेव्स को ऐड करना है, आइडियली अगर हमें ऐड करना है, तो ये दोनों का एम्पलीट्यूड भले ही डिफरेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए। जिस टाइम पे ऊपर जा रही है, नीचे वाली चाहे ऊपर चाहे नीचे आए, चाहे किसी एंगल का फेज डिफरेंस हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐड कर लेंगे भैया। फेज डिफरेंस 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के लिए फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन अब वो 30 डिग्री इनिशियली तो था, फाइनली में दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो आगे जाके अगर एंगल चेंज हो गया या फिर हर साइकिल पे एंगल चेंज हो रहा है, तो कितनी कैलकुलेशन करोगे? पगला जाओगे कैलकुलेशन करते करते। जैसे मान लो किसी वेव की फ्रीक्वेंसी हुई 1000 हर्ट्स। 1000 हर्ट्स का मतलब क्या पता है? एक सेकंड में 1000 चक्कर पूरे कर रही है। कितनी कैलकुलेशन करोगे? है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जो कल की क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम पढ़ेंगे इसको, कि इसकी इंपोर्टेंस को, कि कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्स को हम इतना क्यों डीप में पढ़े हैं, इतना ध्यान से क्यों पढ़ रहे थे। कल समझ में आएगा इसको, नेक्स्ट क्लास में इंपोर्टेंस सिस्टम। तो सिमिलरली ये हमारा नॉन कोहेरेंट का साथ था। कोहेरेंट में क्या हो रहा था भैया? एम्पलीट्यूड भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो दोनों सेम टाइम पे नीचे जा रहे हैं। अगर नीचे जा रहे हैं तो दोनों, अगर साथ में नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाते रहेंगे, चाहे वो 1 घंटे बाद देखोगे दोनों सेम टाइम पे नीचे जा रहे हैं। लेकिन नॉन कोहेरेंट में क्या हो रहा है? इनिशियली आपने देखा कि भैया मेरी A1 जो था वो ऊपर जा रहा था पहले, और A2 जो नीचे जा रहा था। अगले सेकंड में क्या हो रहा है? A1 भी ऊपर जा रहा है, A2 भी नहीं ऊपर जा रहा है। अगले सेकंड में क्या हो रहा है? A1 नीचे जा रहा है, A2 ऊपर जा रहा है। उल्टा उल्टा सीधा होता जा रहा है, उल्टा सीधा होता जा रहा है। तो उसके लिए आप एक फाइनाइट फॉर्मूला, एक फिक्स फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना फॉर्मूला उसके लिए। यस यस सर। सर। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोहेरेंट सोर्स हो। तो हमारी मेन इंपोर्टेंट क्या है? ये है इंपोर्टेंट। नॉन कोहेरेंट को तो आपको इसलिए पढ़ाया गया है कि कोहेरेंट किस लाइट को बोलेंगे और नॉन कोहेरेंट किस लाइट को बोलेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो कोहेरेंट सोर्स है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम सिंगल सोर्स। जो लाइट सोर्स होना चाहिए वो सेम सोर्स हो ना, सिंगल सोर्स हो, उसकी दो वेव्स हो, उनको ऐड करें, वो ज्यादा बेहतर। क्योंकि सेम सोर्स से लाइट आ रही होगी तो सेम वेवलेंथ की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। होगी कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है। यस। सेकंड देखो, लेजर लाइट जो होती है आपकी, लेजर लाइट, वो खिलौना देखा है, छोटी सी टॉर्च आती है इतनी बड़ी, यस सर। उसमें बटन लगा होता है, यस काफी सर। दूर तक जाती है वो, काफी दूर तक जाती है। वो लेजर लाइट हाईली कोहेरेंट होती है, वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम फेज, एक ही सोर्स से सेम फेज की अगर लाइट निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जो लेजर लाइट होती है वो हाईली कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक। डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। अरे भाई देखो, जब आपकी रे ऐड हो रही होंगी जब कोहेरेंट सोर्स होगा, तो दोनों के फेज अगर सेम होंगे तो उनके बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस होगी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब होगी कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा एमसीक्यू देखते हैं, आंसर करिएगा, मतलब हैंड रेस करिएगा, मैं पूछूंगा खुद से। हैंड रेस करो, हैंड रेस।
देखो इस क्वेश्चन में तो काफी बच्चों के हैंड रेज हो जाने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो हलवा है, अभी बताया मैंने स्टेटमेंट, अभी तुरंत बताया स्टेटमेंट। कीर्ति शर्मा, सर ऑप्शन डी। रिया चंदेल, सर ऑप्शन डी। प्रीति बनियाल, सर डी ऑप्शन। सोनिया चौधरी। सर ऑप्शन डी। ओके ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सब लोगों का आंसर ही वही आ रहा है और वैसे होगा भी वही, ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये आपके लिए आज होमवर्क है। होमवर्क में 4 क्वेश्चन है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ है नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्योंकि अभी आज की क्लास में थ्योरेटिकली हुआ है, न्यूमेरिकल शायद नेक्स्ट क्लास से आएंगे आप। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया जरा बताओ, एक्सप्लेन करो। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन। ऑफ वेज। फॉर्मूला क्या था सुपरपोजिशन का? ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू अंडर रूट में A1 A1 square स्क्वायर plus प्लस A2 plus स्क्वायर A1 A2 प्लस cos theta. 2A1 A2 cos थीटा, यही था फॉर्मूला। Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. फिर क्या पढ़ा उसके बाद में हमने? Coherent source. Coherent and Coherent and non-coherent. क्या पढ़ा था? कोहेरेंट एंड Coherent and non-coherent sources. कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसमें जो लेजर लाइट होती है वो कोहेरेंट सोर्स होती है, नॉन कोहेरेंट होती है? कोहेरेंट। Coherent source. ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत आज की क्लास में? नो सर। थ्योरेटिकल थी आज की क्लास? No sir. ठीक है, तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में। और एक चीज और, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसको रिवाइज करके आना ध्यान से, क्योंकि अगर आज की क्लास आपको याद नहीं रही नेक्स्ट क्लास में तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आपको एंड हुआ है ना कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, Yes, sir. Yes sir. ओके देन बच्चों, Thank Thank you sir. Bye. थोड़ा जल्दी हो गया। Bye, sir. Bye, sir. ओके बाय। Bye.